नमस्कार। दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज मनी अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत में हूँ। यहाँ 9 मई को बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। यह चुनाव पिछले 21 मार्च को होना था, लेकिन कुछ अराजकता के कारण यह चुनाव नहीं हो सका। वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल चौधरी ने इस विषय को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने इस पर सख्त निर्देश दिया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव यहाँ कराया जाए। इस विषय में मैं बात करता हूँ वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल चौधरी से, चूंकि ये भी सचिव पद के दावेदार हैं। जी मनोज जी, ये पिटीशन मैंने ही फाइल की थी हाई कोर्ट में, जिसमें आज निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। और जो गाइडलाइंस आज हमारी आरओ टीम ने बनाई है इलेक्शंस के लिए, ये सारी मेरी हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी उसमें ये प्रेयर क्लॉज में थी। और निश्चित तौर पे आज आम अधिवक्ता इससे संतुष्ट है। बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है। लोग इसकी उम्मीद रखते थे कि भी ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हमारे यहाँ होते थे उससे बड़ी निराशा थी। और आज सभी अधिवक्ता संतुष्ट हैं और मैं इसका क्रेडिट अपने जितने हमारे एडवोकेट्स हैं उन सबको देना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि इसका माध्यम में बना, लेकिन कहीं ना कहीं आम अधिवक्ता की मांग थी, आम अधिवक्ता की टीस थी, आम अधिवक्ता की जो है ये मांग थी कि भाई किसी भी तरह से जो है इलेक्शन हमारे यहाँ फेयर होना चाहिए। और जिस तरह से इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं वो फेयर इलेक्शन नहीं थे। अच्छा, यहाँ आने के लिए कई यहाँ मेट्रो स्टेशन आसपास में है, जहाँ से अधिवक्ताओं के लिए ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत है, क्योंकि उनके आने के समय में पीक टाइम में गाड़ियाँ उनको नहीं मिल पाती है, जिससे समय से नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या करना चाहिए इसको, जिससे उनको सुविधा मिले? देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारी बार एसोसिएशंस को जो जिम्मेदारियां अपने अधिवक्ताओं के लिए निभानी चाहिए वो हमारी बार एसोसिएशंस उस तरह से काम करने में असफल रही हैं। मैं सरता बिहार से आता हूं, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से गुजरता हूं। तमाम हमारे एडवोकेट्स चिराग दिल्ली फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद जो बस स्टॉप है वहां वेट कर रहे होते हैं। कुछ शेख सराय वाली रेड लाइट पर वेट कर रहे होते हैं। कुछ शेख सराय वाली रेड लाइट को क्रॉस करने के बाद जो बस स्टॉप है वहां वेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो मालवीय नगर की तरफ से आते हैं, कुछ लोग वहां कन्वेंस की इंतजार में रहते हैं। हम लोग ये सक्सेसफुली ये काम कर सकते हैं। 2 आरटीबी अगर हम जो है यहाँ चलाएं, एक चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से स्टार्ट करें और वो साकेत कोर्ट होती हुई मालवीय नगर जाए। एक मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट करें जो साकेत कोर्ट होती हुई चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक जाए। और ये इस तरह से हम इसका टाइमिंग सेट करें। सपोज जैसे हम 9:10 पे एक आरटीबी की व्यवस्था करें दोनों साइड से। एक आरटीबी चलेगी चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से साकेत कोर्ट की तरफ 9:10 पे, वो आसानी से 15 मिनट के अंदर, चूंकि उस समय ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता, वो साकेत कोर्ट होती हुई यहाँ हमारे एडवोकेट्स को उतारती हुई मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएगी। जो मालवीय नगर से चलेगी वो साकेत कोर्ट होती हुई चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पहुंच जाएगी। इस तरह से करके जो ये बसें एक दूसरे को क्रॉस करके जो चलेंगी, दूसरे मेट्रो स्टेशन पे पहुंचेंगी, फिर दोबारा से वहां से चलेगी, यानी दोबारा से 9:30 वहां से चल जाए। फिर ये जो है 10 बजे के आसपास एक गाड़ी चल जाए वहां से, दोनों जगह से 2 बसें चले, 3 राउंड हो। ये जो हमारे एडवोकेट्स इधर उधर से आते हैं उन सबको कवर कर लेंगे और सक्सेसफुली वो बहुत अच्छी तरह से जो है साकेत कोर्ट पहुंच सकते हैं। उन्हें किसी कन्वेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज और, एक जरूरत और हम महसूस करते हैं। तमाम लोग हमारे बदरपुर साइड से आते हैं, पुल प्रहलादपुर की तरफ से आते हैं। एक गाड़ी पुल प्रहलादपुर से चले जो पूरे संगम विहार, तिगड़ी, खानपुर इसको कवर करती हुई एशियन मार्केट की तरफ से होती हुई जो तमाम लोग इधर उधर से आते हैं, चूंकि डायरेक्ट गाड़ियां साकेत कोर्ट के लिए नहीं होती हैं। तो अगर वहां से कोई गाड़ी चलेगी, जो लोग जहां उतर जाते हैं वो फर्दर कन्वेंस के इंतजार में रहते हैं, तो उन सबको उठाती हुई वो बसेज यहाँ साकेत कोर्ट आ सकती हैं। और इसी तरह से शाम के टाइम भी वो चीजें हमें चलवानी चाहिए, वो बसें चलवानी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और मेरे ख्याल से आपने नोटिस की होगी, साकेत कोर्ट कैंपस का गेट नंबर 2, यहाँ से हमारे एडवोकेट सुबह भी आते हैं और शाम को तमाम एडवोकेट जाते हैं। काफी ऊंचा डिवाइडर है, उस पर रेलिंग लगी हुई है। रेलिंग की कुछ सरिया निकली हुई है, जिसमें से बामुश्किल हमारे तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, एडवोकेट्स रोड क्रॉस करके वहां निकलते हैं। बेहद रिस्की है उस पर चढ़ना उतरना डिवाइडर पे, उस रेलिंग के नीचे से झुक के निकलना।
ऑलवेज बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ रहता है, हमेशा दुर्घटना की संभावना रहती है। मैं समझ नहीं पाता कि हमारी बार एसोसिएशन, हमारी एग्जीक्यूटिव्स ने अब तक ये एफर्ट्स क्यों नहीं किए। यहाँ फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, लिफ्ट के साथ होना चाहिए, जिससे कि एडवोकेट्स को, लिटिगेंट को, कोर्ट स्टाफ को जो रोजाना आते जाते हैं उनको एक सुविधा हो। और मैं ये वायदा करता हूं मनोज जी, अगर मैं सेक्रेटरी बना तो ये जो कन्वेंस की सुविधा है और ये फुट ओवर ब्रिज की सुविधा है, ये पहली प्रायोरिटी होगी, इसको सबसे पहले कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा वकील साहब, एक सवाल है, ये चुनाव हो रहा है और चुनाव में अधिवक्ताओं की एक अपनी डिग्निटी है, लेकिन उस डिग्निटी को छोड़कर जिस स्तर से चुनाव प्रचार हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं देख रहा हूं कि यहाँ स्तरहीन चुनाव प्रचार हो रहा है, जो कि एक एडवोकेट के लिए उचित नहीं है। इस स्तरहीनता को खत्म करने के लिए मनोज जी, मैंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी और आज जो गाइडलाइंस हमारी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, ये सारी मेरी प्रेयर क्लॉज में थी जो पिटीशन मैंने फाइल की थी। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी हाईकोर्ट में कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सिटिंग और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। ये मेरी प्रेयर थी कि देयर शुड बी नो कन्वेंसिंग ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। ये मेरी प्रेयर थी कि ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और ये जो शराब और जो पार्टियां जो चलती हैं, इस पे बैन लगे और सोबर तरीके से हमारा इलेक्शन हो। ये मेरी प्रेयर थी कि नो आउटसाइडर शुड बी अलाउड टू इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस or to enter into the court premises on the day of election or during election process. जी जी जी, चलिए आप सेक्रेटरी पद पर जीते, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू मनोज जी, आप यहाँ आते रहते हैं, तमाम जो है बार की समस्याओं को आप उठाते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। निश्चित तौर पे इससे हमारे मेंबर्स को फायदा होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।